बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाल ही के अंदर चाइना के सरकारी अखबार उनकी हुकूमत की जानिब से जो आर्टिकल शाया हुआ, उसने तो जो तहलका मचाया ही मचाया, पूरे भारत को हिला कर रख दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे हम किसी भी सूरत इंडिया को, और अगर लड़ाई हुई तो हम पूरा भारत और हिमालय हिला कर रख देंगे। अभी ये चैन नहीं आया था भारत को कि उसके बाद उसी इदारे के अंदर उनकी हुकूमत की जानिब से जो आर्टिकल और जो धमकी दी गई है वो पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। और आप ये समझ लीजिए कि इस धमकी के बाद पहले उन्होंने कब्र में उतारा, अब वो ताबूत के अंदर भारत को बंद करके कील ठोक दिया इस आर्टिकल से। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब ये सुनते जाइएगा उन्होंने क्या कहा। इसका ज़रा टाइटल देखें कि इंडिया आग से खेल रहा है G7 को एक्सपेंशन देकर। ये G7 क्या है क्या नहीं, ये सारा आपको तफसील बताते हैं, ज़रा सुनते जाइएगा। वो कहते हैं कि इंडिया ने हाल ही के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया जब उसने कहा कि वो G7 के अंदर जो कंट्रीज़ है, यानी 7 कंट्रीज़ हैं, उनको बढ़ाकर G11 या G12 कर दे, जिसमें इंडिया भी शामिल हो, यानी कंट्रीज़ की तादाद बढ़ा दे। उन्होंने कहा कि हाल ही के अंदर जब ट्रंप की मोदी से बातचीत हुई तो ट्रंप की जो अप्रोच थी उसके बारे में इन्होंने गुफ्तगू की कि कोरोना के बाद की जो दुनिया यानी बदलने वाली, चाहे वो वन वर्ल्ड ऑर्डर हो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, कुछ भी हो, उसके अंदर क्या रोल होगा। इसमें उन्होंने कहा कि जो आइडिया है G7 को एक्सपैंड करके इंडिया को शामिल करना, असल में ये प्लान था चाइना को घेरने का, और अमेरिका पूरी तरह चाइना को मजबूती से थामे हुए है। इसलिए नहीं कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सिर्फ इसलिए कि चाइना के खिलाफ अमेरिका समझता है कि इंडिया हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर है, क्योंकि वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिहाज से इंडिया को इस्तेमाल करना चाहता है। और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर जो ट्रंप की और अमेरिका की है, उसके अंदर सिर्फ इंडिया को इसीलिए मजबूत किया जा रहा है कि वो चाइना को काबू कर सके। अब आपको समझ आई है, ये गूगल के CEO से लेकर तमाम जितने भी बड़े बड़े इदारों के इंडियंस कहते थे, देखिए हमारा हर जगह पे CEO है। असल में एक स्ट्रेटजी थी कि चाइना को काउंटर करना और उसके साथ पाकिस्तान को काउंटर करना, कि दुनिया को ये पता चले इंडिया आगे आ रहा है। वरना ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि इंडियंस को उठाकर हर बड़े इदारे का CEO बनाते फिरे, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का हो, चाहे वो गूगल का हो, या चाहे किसी और इदारे का। अब आगे ज़बरदस्त गुफ्तगू वो करते हैं। वो कहते हैं कि इंडिया का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स था ट्रंप को, हमारे लिए तो कोई सरप्राइजिंग नहीं था। इंडिया का शुरू दिन से ही प्लान था और वो चाहता था कि वो दुनिया के जो वर्ल्ड्स लीडिंग इंटरनेशनल क्लब हैं उसमें शामिल हो। ये दूसरे और आसान लफ्ज़ों में इसको समझ लें, यानी इंडिया इस खत्ते का जो चौधरी बनना चाहता था, वो उसका बड़ी देर से प्लान था। और हाल ही के अंदर इंडिया और चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो तलखी है वो इसी का हिस्सा है। और इंडिया ने अमेरिका की ये बात मानकर चाइना को पैगाम दिया है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग जो हैं वो चाहते हैं कि चाइना से हटकर अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, जिसके बाद चाइना को हम काबू कर सकते हैं। हम महसूस करते हैं कि जब से मोदी का दूसरा दौर शुरू हुआ है, ये सेकंड टाइम जो इलेक्शन जीत कर रहा है, उसके बाद हमने महसूस किया है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। चाइना ने आगे कहा कि अभी हाल ही के अंदर ट्रंप का जो विजिट हुआ है फरवरी के अंदर इंडिया का, ये असल में जो विजिट था इसका मकसद यही था कि वो ट्रंप की पॉलिसी यानी अमेरिका का जो स्ट्रेटजी है उसको मुकम्मल तौर पर नाफिज करे, और इंडिया इस तमाम सूरत हाल के अंदर उनकी पॉलिसी नाफिज करने के लिए तैयार है, क्योंकि बदले में वो चाहता है इस खत्ते की मेजर पावर और दूसरे प्लान्स यानी चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ वो पूरी तरह अमेरिका की सपोर्ट चाहता था। उन्होंने कहा हाल ही के अंदर इंडिया ने एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया को इनवाइट किया वियतनाम के साथ। असल में दुनिया को यह दिखाना कि हम कोरोना पर बातचीत करें, लेकिन इंडिया अपने ताल्लुकात मजबूत करना चाह रहा था न्यूजीलैंड के साथ, साउथ कोरिया और वियतनाम के साथ। और ये इंडिया की भूल है कि वो साउथ कोरिया और वियतनाम को अंडर एस्टिमेट कर लेगा। उन्होंने कहा कोरोना के बाद जो दुनिया बदलने वाली है उसमें अमेरिका के साथ इंडिया मुकम्मल शामिल है, और ये पूरी तरह कोशिश करेंगे कि चाइना चूंकि नहीं रुका तरक्की करने से, लिहाजा हम इनको पूरी तरह रुके, और इंडिया इस पूरे खेल में अमेरिका का साथ दे रहा है। इंडिया का पूरा मुस्तकबिल और इंडिया की पूरी पॉलिसी चंद लोगों के हाथ में, एक छोटा सा ग्रुप है, यानी आप अंदाजा करें हिंदुत्व की तरफ उन्होंने इशारा किया, और उन्होंने कहा कि ये नेगेटिव
पूरी तरह चाइना के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं और बीजिंग और न्यू दिल्ली के दरमियान बहुत बड़ा अब गैप आ चुका है। फिर वो आगे कहते हैं कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो अमेरिका के साथ मिलकर इंडिया प्लान कर रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, ये चाइना के मफाद में तो है या नहीं है, इंडिया के किसी सूरत मफाद में नहीं है। और अब इंडिया के लीडर को ये देखना है कि उन्होंने चाइना के आमने सामने खड़ा होना है या अमेरिका के साथ खड़ा होना है। लिहाजा इंडिया आग से खेलना बंद कर दे, इसके बड़े खतरनाक नताइज इंडिया को भुगतने पड़ेंगे। ये इस वक्त की आप देख लीजिए धमकी है कि वो धमकी पर धमकी दे रहे हैं और इंडिया कुछ भी नहीं कर पा रहा। यही कमाल तरीके का एनालिसिस पाकिस्तान को भी करना चाहिए और धमकी के साथ फौजें भी घुसानी चाहिए। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।